तो जय श्री राम एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों। आज के टॉपिक को हम एक ऐसा टॉपिक बना रहा हूँ मैं आज कि ज़िंदगी में जिन लोगों ने आपको दबा रखा है ना, जिन्होंने आपके अंदर इतना डर भर रखा है, वो डर मैं निकाल दूँगा। क्योंकि भाई दुबई आने के बहुत से लोगों के सपने हैं, बट कुछ ऐसे गंदे लोग हैं जिनकी वजह से आप दुबई की अपॉर्चुनिटी को खो बैठ रहे हैं, या आपके दिमाग में वो ऐसा भ्रम भर दे रहे हैं कि आप उनको करने की भी सोच रहे हो, फिर वो सोच रहे हो कि नहीं हो पाएगा आपसे। मेरे भाई मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा यार, इंसान एक ऐसी चीज़ बनाई है भगवान ने या आपके अल्लाह ने, जो भी है बनाया ऐसा है ना इसको, कि यार देखो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एक इंसान नहीं कर सकता। आपको ड्राइविंग से रिलेटेड आज मैं इस वीडियो में क्लियर करता हूँ कि जो ड्राइविंग टेस्ट होते हैं, ड्राइविंग एग्ज़ाम्स होते हैं, ड्राइविंग थ्योरी होती है, उसमें आप पास हो पाएंगे या नहीं। बहुत लोगों ने आपके दिमाग में ये भर रखा है कि भाई आप फेल हो जाओ। मेरे भाई एक ड्राइविंग टेस्ट है ये, ठीक है, मैं मानता हूँ एक इंटरनेशनल लेवल पे आप ड्राइविंग करोगे, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है इसको लेके। बट भाई एक ये ड्राइविंग टेस्ट है, ज़िंदगी में इससे बड़े बड़े टेस्ट होते हैं जिसमें बंदे इतने सारे पास होके बहुत अपर लेवल पे बैठे हैं। तुम एक ड्राइविंग टेस्ट में ये क्यों सोच रहे हो कि आप फेल हो जाओगे। मुझे ये चीज़ अच्छे से पता है, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई फेल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। भाई मोटिवेशन की जगह वो आपको डिमोटिवेट कर। मैं आपको एक चीज़ इसमें आज अच्छे से क्लियर करूँगा कि आप कैसे फेल हो जाओगे। मेरे को एक चीज़ बताना, मैं आपको एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं आपका पूरा एग्ज़ाम का एक तरह से तरीका बता रहा हूँ कैसे होगा, और उसमें फिर आप सोच के देखो दिमाग में कि आप सच में फेल हो जाओगे। चलो मैं आपको ना एक छोटा सा एग्ज़ाम आपका मैं लाइसेंस का यहीं पे करा देता हूँ। मैं कोई एग्जामिनेशन नहीं हूँ, बट फिर भी मैं आपको एक अच्छा सा आइडिया दे रहा हूँ कि आप कैसे फेल हो जाओगे। मेरे को ये चीज़ फिर बताना। मैं अभी थोड़े बहुत यहाँ पे साइन जो भी दिख रहे हैं मेरे को रोड पे, मैं इन साइन को आपको दिखा रहा हूँ। और आप आज तक ज़िंदगी में आप देखो 21-22 साल की उम्र का ही बंदा उससे ऊपर ही आ पाता है यहाँ पे। 22 साल की उम्र में क्या आपने इन साइनों को कभी देखा नहीं होगा ज़िंदगी में? ज़रूर देखा होगा। और दुबई में भी वही सारे साइन आपको दिखेंगे रोड पे। ठीक है, मैं आपको एक आधा साइन दिखाता हूँ। मेरे सामने एक साइन दिख रहा है, ये सामने एक दिख रहा है घर आपको, इसके नीचे रास्ते में ये देखो, ये रेड कलर का एक साइन है, ये रहा, उसके ऊपर ऐसे डंडा सा लगा है। ठीक है, इस साइन का मतलब मेरे को बताओ एक बार। मेरे को पता है ये 40 या 50% बंदे जानते हैं इसका मतलब, वो कमेंट में लिख भी देंगे। ठीक है, कुछ बंदे हैं ऐसे जिनको नहीं पता होगा, चलो मैंने माना नहीं पता। बुक होती है 125 क्वेश्चन की, उसमें से 25 क्वेश्चन आते हैं और 18 मार्क्स ही होते हैं पास होने के लिए। अगर ये साइन आ गया बाई चांस और आपको इसका मतलब नहीं पता, ठीक है, नीचे उसके 3 क्वेश्चन आते हैं कि इसके आंसर क्या है। तीनों में से कोई एक सही होगा, 2 गलत होंगे। अब इससे आपसे पूछा उन्होंने, यार ये आता है भाई अरेबिक, उर्दू और इंग्लिश। हिंदी में नहीं होता भाई, थ्योरी का पेपर मैं आपको क्लियर कर दूं, हिंदी में नहीं होता। आप डर रहे होंगे कि यार हिंदी में नहीं होगा, हमें तो इंग्लिश आती नहीं, और उर्दू और अरेबिक बिल्कुल नहीं आती। पर पाकिस्तान वालों को उर्दू आती है, इंग्लिश भी आती है, अरेबिक नहीं आती उन्हें। और वो अरेबिक भी समझ जाएंगे, या जिनके मुस्लिम भाइयों में जो कुरान वगैरह में आई थिंक उनके थोड़े बहुत अरेबिक के वर्ड्स वगैरह या कुरान के वर्ड्स यूज़ होते हैं। मेरे को इतनी नॉलेज नहीं, बट आप समझ जाओगे। तो आपके लिए तो ईजी है, मेरे इंडियन भाइयों के लिए थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। बट मैं ये बता दूं ब्रदर, उर्दू जो वर्ड है ना, वो एज ए हिंदी जैसा है। उसके जो 3 आंसर आएंगे ना नीचे, उनको आप सुन सकते हो, एक एक करके सुन सकते हो। जो आपको सही लग रहा है आप उस पर क्लिक करोगे। और देखो आप सही तो ऐसे एग्जाम्पल मत देना, तुक्का मैं कभी नहीं कहता कि तुक्के में दो। बट आपकी ना थ्योरी होने से पहले आपकी 3 घंटे की क्लास होती है, 3 घंटे की। और जो उसके टीचर होते हैं ना भाई, जेन्युइनली बोलूँगा, इतना अच्छे से क्लियर करेंगे ना, इतना अच्छे से। 125 क्वेश्चन होते हैं टोटल, वो पूरे के पूरे क्लियर करेंगे। और आपको सिर्फ 25 आएंगे, बाइक वालों के लिए, कार वालों के लिए 40 आते हैं। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको वो क्या साइन का अगर मतलब उन्होंने बता रखा है 3 घंटे की क्लास में, और जस्ट उसके आधे घंटे बाद क्लास होगी तुम्हारी, क्या तुम वो दोबारा रिपीट करके बता नहीं पाओगे? ईजिली बता दोगे। और एक बहुत बड़ा मोटिवेशन तो आप मेरे को समझ लो भाई, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ना मेरे को इंग्लिश आती है, ना मेरे को उर्दू आती थी, ना मेरे को अरेबिक आती थी। मैंने पेपर दिया उर्दू में, और पहले अटैम्प्ट में मैंने क्लियर किया था। ठीक है, 25 में से मेरे 24 मार्क्स भी आए थे। उर्दू में दिया था, जबकि मेरे को उर्दू नहीं आती। सुना मैंने उसको, और जो 3 घंटे की क्लास होती है उसमें मैंने सुना था, सर ने ऐसे ऐसे बता रखा था।
और मैंने वही सारी चीज़ें सुन के दिमाग में रखी थी और मैं पास हुआ। आज भी मेरे को साइन का मतलब पता है कि मैं भूला नहीं हूँ। और जो पीछे आप साइन देख रहे हो उसका मतलब नो एंट्री है, कि आप उस रास्ते से अंदर नहीं जा सकते। आपको अंदर जाने के लिए उस बिल्डिंग के उस साइड से कोई रास्ता होगा या तो पीछे की तरफ होगा, जो भी है। इस वाले से आप नहीं जा सकते, इससे आने का है, जाना अलाउड नहीं है। तो ये चीज़ें थी उसकी। और ऐसी हैं यहाँ पे साइंस वगैरह, साइन वगैरह जितने भी होते हैं वो पूछ लेते हैं थ्योरी के पेपर में। या ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सिटी में बाइक की स्पीड कितनी होनी चाहिए, कार की स्पीड कितनी होनी चाहिए, या हम लेन पे चल रहे हैं राइट मुड़ने के लिए कैसे क्या यूज़ करें, इंडिकेटर कैसे होता है। कुछ वीडियो आती है बनी बनी, उन वीडियो को देख के आपको समझना पड़ता है। वीडियो भाई देखो, थ्योरी पेपर जब हो रहा था, टेस्ट हो रहा था, 3 घंटे की क्लास हो रही होती है, उसमें सर भी इतना अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ कंफर्म नहीं होता कि वीडियो वहाँ कैसी आएगी और वहाँ कैसी आएगी। तो वीडियो का नहीं होता, ठीक है। तो मैं ये चीज़ मैं खुद बता रहा हूँ, वो तुम देख के खुद समझ जाओगे कि सामने से कोई कार आ रही है, उसका इंडिकेटर चल रहा है राइट साइड और वो कार लेफ्ट मुड़ गई, तो उस वीडियो में ये पूछेगा क्या ये गलत है या सही है। अगर आपको गलत लग रहा है तो गलत, सही है तो सही। बस ऐसे होते हैं। टोटल 25 होते हैं, जिसमें से 16 या 15 तो मेरे हिसाब से साइन वाले आ जाते हैं, 4-5 आपके वीडियो आ जाती है, 4-5 आपके थोड़े नॉर्मल अलग अलग क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब रही बात आपका ड्राइविंग टेस्ट, जो फाइनल रोड का क्लास होती है भाई, वो ये तो आप पास कर गए भाई पहले अटैम्प्ट में। डरो मत, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। उन बंदों को जाके बोलो भाई कि तुम हो गए भाई एकदम वो क्या कहते हैं उसे, जो बिल्कुल ही अनपढ़ हो यार। मैं बिल्कुल अनपढ़ मैं किसी को नहीं कहता भाई, हर बंदे में दिमाग होता है भाई, जेन्युइन बता रहा हूँ। बट वो जो बंदे तुम्हें डरा रहे हैं ना, उनको तुम अनपढ़ बोलो भाई, कि तुम हो गए भाई फेल, मेरे बस की नहीं है भाई, मैं पहले अटैम्प्ट में क्लियर होगा। और तुम हो गए भी भाई। यार ये डराने वाले बहुत बंदे हैं, इग्नोर मारो इन सबको, पहले अटैम्प्ट में क्लियर करोगे, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ। ये जो कुछ ज़्यादा ही डरते हैं ना, वही भाई मत डरो भाई, डर निकाल दो। दूसरा चीज़, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो रोड की क्लासेस होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी रोड की क्लासेस बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है, नहीं भाई। इंडिया में आपने ड्राइविंग लाइसेंस दिया, देखो जो दलाल वलाल के थ्रू जो बन जाता है, मैं उनको कह रहा हूँ भाई, आपके लिए देखो यहाँ पे तो भाई देखो ऐसा कुछ आपको देना ही पड़ेगा। और यहाँ के ऑफिसर्स भाई देखो रोड पे ऐसे आपको नहीं भेज देंगे, आपको वो फेल भी कर सकते वहाँ पे। बट वहाँ आपको देखो करना क्या है, 15 क्लासेस होती है ना स्टार्टिंग में। आप पे इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है तो 15 होती है, अदरवाइज 20 होती है, ठीक है। उस 15 दिन में आपको वो इतना अच्छे से जो ऑफिसर्स हैं वहाँ के, वो समझाते हैं, आपको बाइक पे बैठा के घुमवाएंगे। यहाँ राउंड अबाउट होते हैं, लेफ्ट राइट, लेन कैसे चेंज करनी है, क्या लेन में स्पीड कब रख सकते हो, कैसे आपको स्पीड देनी है, कौन सा पैर नीचे रखना है, कैसे हेलमेट पहनना है, ये सारी चीज़ें आपको उस 15 दिन में समझाएंगे। आई नो कि यहाँ लेफ्ट राइट का इशू है, ठीक है, बट वो सारा चीज़ें आपको 15 दिन में सिखाएंगे। यार मैं खुद इंडिया से हूँ, मैंने भी ये चीज़ें फेस करी है, पर मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में सब कुछ क्लियर किया मेरे भाई। मैं भी आपकी तरह इंसान ही हूँ ना, मैंने भी तो किया है। तो क्यों डर रहे हो? उन बंदों को बोलो भाई तुम दफ़ा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से, मैं कर सकता हूँ ये सारा कुछ, मेरे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। जेन्युइन बता रहा हूँ भाई, कर लो, कोई वो नहीं है, ठीक है। आपको 2 अटैम्प्ट भी मिलते हैं यार, बाई चांस एक में फेल हो गए तो दूसरा भी देती है कंपनियाँ, बहुत सी कंपनी देती है, पर मेरे को ये नहीं पता कौन सी नहीं देती कौन सी देती है, पर भाई मेरी कंपनी तो देती है। एक बार अगर आप फेल हो गए, एक और मौका देती है वो, दूसरा मौके में फिर आपको पेमेंट करनी पड़ती है। अब बहुत से बंदे नेगेटिव पॉइंट यही ले लेंगे कि यार मैं फेल हो गया तो बस 1 पॉइंट और मिलेगा, फिर दोबारा फेल हो गया तो खुद जेब से पैसा भरना। अरे क्यों हो गया यार मेरे भाई फेल, मैं पहले में पास हुआ हूँ यार, तुम दूसरे में नहीं हो सकते। इतना मत डरो भाई, नहीं है मुश्किल, इजीली बता रहा हूँ, नहीं है मुश्किल। हाँ, स्पीड का तुम्हें बहुत से लोगों ने डर भर दिया भाई, दुबई के रोड जो है बहुत तेज है, 120 की स्पीड में गाड़ियाँ चलती है। अरे मेरे भाई लास्ट वीडियो में भी मैंने क्लियर किया है कि 120 के सारे रोड नहीं है मेरे ब्रदर्स। आपको जो ऑर्डर डिलीवर करने होते हैं वो घरों में करने होते हैं, ना कि हाईवे पे डिलीवर करने हैं। आप जाओगे उन्हीं हाईवे से, पर पूरे दिन हाईवे पे नहीं जाओगे, ठीक है। और हाईवे पे भी भाई एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर करूँ बहुत अच्छे से, इंडिया है ना, मैं अपना इंडिया का बता रहा हूँ, अदर देश का मेरे को नहीं पता, बट आप ये कमेंट में बता रहा हूँ। एक रोड आ रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेन होगी, उसमें 4 गाड़ियाँ चल रही होगी साथ के साथ, कौन सी गाड़ी कब किधर मुड़ती है नहीं पता चलता, ठीक है। कब कुत्ता बीच में आ जाए, कब बिल्ली बीच में आ जाए, कब गाय बीच में आ जाए, नहीं पता चलता। बट यहाँ आपको भाई हर एक चीज़ रूल्स रेगुलेशन है, ना आपको यहाँ गाय बीच में आनी है, ना यहाँ आपको कुत्ता आना है, ना बिल्ली आनी है। एक आधा केस तुक्के में आ गया कि बिल्ली आ गई तो आ गई, भाई बहुत रेयर है वो।
मैं नहीं कहता भाई, आज तक 6 महीने हो गए मेरे को दुबई में, आज तक मेरे सामने कोई बिल्ली विल्ली नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, इंसान भाई लाल बत्ती होती है, इंसान को भी रोड पार करना होता है ना, उसकी भी ग्रीन लाइट होगी ना जब भी वो पार करता है। हाँ, जो रश एरिया, मार्केट एरिया, वहाँ थोड़ा बहुत होता है, बट वहाँ तुम 120 की स्पीड में गाड़ी नहीं चला रहे होगे, 30-25 की स्पीड में चला रहे हो, वहाँ रोक लोगे आप, ठीक है। थोड़ा बस फाइन का इशू है यहाँ पे, बट भाई रूल्स को फॉलो करोगे एक भी धर्म का फाइन नहीं आएगा। मैं नया नया जब आया था, मेरा 100 धर्म का फाइन आया, पार्किंग का फाइन आया, आई एम एक्सेप्टेड कि मैंने गलत जगह पार्क कर रखी थी, वो चीज़। भाई पार्किंग का थोड़ा बहुत है, वो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। स्टार्टिंग में अगर आपको 1-2 पार्किंग आते भी है या कोई फाइन आता है, आप उनमें घबराओ मत मेरे भाई, धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा करना क्या है, आपको नहीं आएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा समझ के। और मैं एक ही बात बोल रहा हूँ भाई लास्ट टाइम भी, उन बंदों को इग्नोर करो जो आपको गलत सलाह दे रहे हैं। मेरी वीडियो में अगर एक भी वर्ड गलत है, एक वर्ड, तो जो दुबई में है वो भाई कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताया भाई तुमने ये बात गलत की। एक वर्ड कह रहा हूँ, इकलौता वर्ड, आज की वीडियो में नहीं, जो जब से मैं दुबई आया हूँ, दुबई के बारे में मैंने जो भी बताया, एक वर्ड इकलौता अगर गलत है कि ये चीज़ ऐसा है ही नहीं भाई, मैं एक्सेप्ट करने को उसको रेडी हूँ, अगर वो गलत हुआ तो, ठीक है। मेरे को एक वर्ड बताना बस। बाकी जय श्री राम एंड अस्सलाम वालेकुम। ख्याल रखो अपना और अपनी फैमिली का। बाय बाय।